Hello everyone, welcome to my classes. Today I am going to tell you about urine formation. It is our fourth part of human excretory system. First topic I am going to tell you about urine formation, and second topic is filtration membrane, and third topic is GFR, glomerulus filtrate rate, and fourth topic is GFR, ultrafiltration, and last topic is filtration fraction. There are 5 topics today I am going to tell you about. ठीक है, फर्स्ट टॉपिक इज यूरिन फॉर्मेशन. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बताओ. आप लोग को पता होगा इसका क्या नाम है ना, ये नेफ्रॉन का पार्ट है हमारा, नेफ्रॉन है ये हमारा, ये ग्लोमेरुलस ऑफरेंट आर्टरियोल, इफरेंट आर्टरियोल विच इज थिनर देन ऑफरेंट आर्टरियोल, glomerulus, Bowman's capsule, sorry, PCT, and loop of Henle's, ascending limb of loop of Henle's, and it is DCT, and this is the new, it is new, ये नया है, मतलब जब से हम पढ़ा रहे तब से नया थिंक. जैसे इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट. कलेक्टिंग, जब हमारा यूरिन जब तक यहाँ पे इसके अंदर, इस ल्यूमेन के अंदर हमारा यूरिन मतलब होगा या वेस्टेज होगा, उसको हम लोग बोलेंगे फिल्ट्रेट. जब तक ये कलेक्टिंग डक्ट में नहीं आ जाता तब तक हम उसको यूरिन नहीं बोलेंगे. ठीक है, यूरिन फॉर्मेशन, इट टेक्स 3 स्टेप्स ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ यूरिन. ये यूरिन फॉर्मेशन करते समय 3 स्टेप लेता है, जबकि 3 स्टेप के बाद ही हमारा यूरिन का फॉर्मेशन होता है. फर्स्ट थिंग इज दैट ऑफरेंट आर्टरी, इसका काम क्या है, ऑक्सीजन को किडनी के सेल्स को प्रोवाइड करना. एंड सेकंड थिंग्स इज यूरिया, H2O, जो भी वेस्टेज है उसको फिल्टर कराना है ना, अपने बॉडी से रिमूव करना, अपने आर्टरी से रिमूव करना. ठीक है, तो यहां से ग्लूकोज भी आता है, ग्लूकोज भी फिल्टर होके आता है हमारा, ग्लोमेरुलस से ग्लूकोज भी फिल्टर होके आता है. फर्स्ट एंड सेकेंड H2O फिल्टर होके आता है, वाटर भी फिल्टर होके आता है. एंड थर्ड थिंग यूरिया, यूरिया तो हमारा मेन है जो हमारे बॉडी के लिए टॉक्सिक है या वेस्टेज मटेरियल है, ये भी फिल्टर होके आता है. एंड आयंस भी आते हैं जो एक्स्ट्रा हमारे आर्टरी में होते हैं, हमारे ब्लड सेल्स में होते हैं. ठीक है, ग्लूकोज भी आता है. अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप है जिसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट, इफ ऑफरेंट आर्टरी से ग्लोमेरुलस के द्वारा फिल्टर होके क्या क्या आता है, ग्लूकोज, H2O, यूरिया एंड आयंस किस में आते हैं, बॉमन्स कैप्सूल में. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का, इसको बोलेंगे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. फर्स्ट हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट, ग्लोमेरुलर से फिल्टर होके आता है, क्या क्या आता है, ग्लूकोज, H2O, यूरिया एंड बहुत सारे आयंस. ठीक है, फर्स्ट स्टेप ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. सेकंड स्टेप ये तो हो गया. ठीक है, अब आर्टरी वेन में कन्वर्ट होगा, पर वेन में यहाँ पे कन्वर्ट है तो ये एक्सेप्शन है, ये ऑक्सीजन देना भूल गया, फिर ये वापस आएगा ऑक्सीजन देने और कन्वर्ट होगा पेरीट्यूबुलर कैपिलरी में, और किडनी के सेल्स को क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन. सिंपल सी बात है. और फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा एक वेन में, है ना, वेन में भी तो कन्वर्ट होगा, ये किडनी के सेल्स को यहां तक आएगा ऐसे ऑक्सीजन देते हुए, और फिर वेन में भी तो कन्वर्ट होगा, इसको वेन में फिर कन्वर्ट हो, जब ऑक्सीजन दे देगा तो जो ऑक्सीजन ये यूज कर चुका होगा ये CO2 भरेगा इसके अंदर और ये वेन में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, फर्स्ट ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट एंड सेकेंड
अब ग्लूकोज हम लोग खाते हैं, पीते हैं, दिन रात लड़ते हैं, किसके लिए? ग्लूकोज के लिए, क्योंकि इसी से हमारा बॉडी में एनर्जी मिलता है, जिससे हमें काम करने की शक्ति मिलती है। एनर्जी खाना हम किस लिए खाते हैं? ग्लूकोज के लिए। ग्लूकोज से क्या फॉर्म होता है? एनर्जी। ठीक है, ग्लूकोज। अब ये यूरिन में थोड़ी ना बहा देंगे हम लोग भाई, बहुत सारे वाटर को भी यूरिन में नहीं बहा देंगे। ये फिल्टर होके आता है ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट 180 लीटर पर 180 लीटर ग्लोमेरुलर फिल्टर होके हमारा आता है बॉमन्स कैप्सूल में। अब 180 लीटर हम लोग यूरिन के फॉर्म में तो बाहर नहीं निकाल देंगे, तो इसका रीएब्जॉर्प्शन होता है। ग्लूकोज को हम बाहर तो नहीं बहा देंगे ना, फिर इसका होगा रीएब्जॉर्प्शन। जो यहाँ पे ग्लूकोज आया था ये यहाँ पे आ गया। अब इसको फिर हम लोग ब्लड में भेज देंगे। ये बोलेगा हाँ भैया हम गलती से आ गए, हमको नहीं आना चाहिए था, फिर ये ब्लड में जाएगा। ये चला गया ब्लड में, ग्लूकोज चला जाएगा ब्लड में। बहुत सारे अगर वाटर भी आ गया तो वो भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। आयंस बहुत सारे आ गए हैं जिसको नहीं आना चाहिए था, उसको भी उसका भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। यूरिया तो चला ही जाएगा, इसके रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट एंड सेकेंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। सेकेंड वन इज ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। इस ट्यूब से वो रीअब्जॉर्ब होगा। ग्लूकोज बोलेगा भैया हमको नहीं आना चाहिए था, हम गलती से आ गए हैं, फिर ये रीअब्जॉर्ब होगा। ठीक है, यहाँ पे ग्लूकोज चला जाएगा, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो चला जाएगा। किस में चला जाएगा? हमारे ब्लड इसमें चला जाएगा, कैपिलरी में चला जाएगा। फिर ये भी सर्कुलर ब्लड वेसल्स है ना, ये इसमें चला जाएगा, फिर ये बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग यूरिन के फॉर्म में बाहर नहीं करेंगे। सेकंड ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। 180 लीटर यदि ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट होता है तो हम लोग एक दिन में जो यूरिन करते हैं वो होता है 1.5 लीटर। कोई ऐसा आदमी है क्या जो 180 लीटर यूरिन के फॉर्म में बाहर निकालता है? इट इज इम्पॉसिबल ब्रो। एंड देन इसी के लिए ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन, जिसको नहीं आना चाहिए वो भी आ गया था, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है सेकंड। एंड थर्ड एंड लास्ट वन इज ट्यूबुलर सेक्रेशन। ये देखिए, अब यहाँ पे बहुत सारे कुछ यूरिया भी बच गए हैं जो फिल्टर हो जाने चाहिए थे, जो आ जाने चाहिए थे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट में, पर नहीं आए, बच गए। अब ब्लड भी बोलेगा हमारा हाँ भैया इसको तो हमको बाहर निकाल देना चाहिए था, जो भी वेस्ट मटेरियल है हमारी बॉडी में इसको बाहर निकाल देना चाहिए था, हम गलती से लेते आए हैं। तो सेकंड वन इज हमारा लास्ट वन इज ट्यूबुलर सिक्रीशन। ये सिक्रेट होगा, ब्लड में जो वेस्टेज बच गया था, जो फिल्टर होकर नहीं आ पाया था, फिर वो हमारा किस में आएगा? इसमें आएगा। फिर वो आएगा लूप ऑफ हेनले में, विच ट्यूबुलर सिक्रीशन, वो फिर से हमारा नेफ्रॉन में जाएगा। इसको बोलेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। जो वेस्टेज हमारे ब्लड में बच गया था फिर वो वापस आएगा नेफ्रॉन में, जिसको हम लोग बोलेंगे ट्यूबुलर सिक्रीशन। जब तक हमारे ये जो लिक्विड है, जब तक ये कलेक्टिंग डक्ट में नहीं चला जाता पूरी तरह से फिल्टर होके, तब तक हम लोग इसको नहीं बोलेंगे यूरिन, तब तक हम लोग यूरिन नहीं बोलेंगे, जब तक कलेक्टिंग डक्ट में नहीं आ जाता। जब तक ये पीसीटी लूप ऑफ हेनले डीसीटी में होगा, तब तक हम इसको क्या बोलेंगे? लिक्विड बोलेंगे या फिल्ट्रेट बोलेंगे, यूरिन नहीं बोलेंगे। ठीक है, यूरिन का फॉर्मेशन थर्ड स्टेप होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन। समझ गए आप लोग? 180 लीटर तो एब्जॉर्ब होके आता है, तो हम 180 लीटर तो बाहर नहीं देंगे ना। ग्लूकोज ने वेनस ने खाना खाया है, उसको डाइजेस्ट किया है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ब्रेक करके उसको एटीपी का फॉर्म किया है, उसको हम लोग यूरिया के साथ यूरिन के फॉर्म में बाहर नहीं जाने देंगे। इसीलिए सेकंड स्टेप होता है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। जो ब्लड से एब्जॉर्ब होकर आया था उसको हम फिर ब्लड में भेजेंगे, इसीलिए इसका नाम है रीअब्जॉर्प्शन। एंड ट्यूबुलर सिक्रीशन, जो वेस्टेज मटेरियल हमारे ब्लड में बच गया था उसको फिर यूरिन नेफ्रॉन में भेजेंगे, जिसका नाम है ट्यूबुलर सिक्रीशन। कंप्लीटेड? ठीक है, एक टर्म है हमारे एनसीईआरटी में, ये इसका नाम है ग्लोमेरुलस। ये जो कैपिलरी है, और ये बॉमन्स कैप्सूल।
इसका ग्लोमेरुलस प्लस इसका नाम है बॉमन्स कैप्सूल। बॉमन्स कैप्सूल, इन दोनों को ऐड करके हमारी एनसीईआरटी एक नाम, एक टर्म गिवन करती है जिसका नाम है माल्फिगियन बॉडी। माल्फिगियन बॉडी किसका? ग्लोमेरुलस प्लस बॉमन्स कैप्सूल को एक टर्म, एनसीईआरटी एक टर्म देती है जिसका नाम है माल्फिगियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स। और रीनल कार्पसल्स, रीनल कार्पल्स, ठीक है, समझ गए आप लोग। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूरिन फॉर्मेशन कंप्लीटेड। यूरिन का पूरा लास्ट तक फॉर्मेशन हम लोग आगे टॉपिक में करेंगे। यूरिन का फॉर्मेशन 3rd स्टेप में होता है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। ये यूरिन का फॉर्मेशन 3 स्टेप में बता दिए। एनसीईआरटी एक टर्म गिवन करिए ग्लोमेरुलस प्लस बॉमन्स कैप्सूल का, जिसका नाम है माल्फिगियन बॉडी और रीनल कार्पसल्स उसको बोलते हैं, ठीक है। एंड आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, ठीक है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन, इसको इरेज कर देना आप लोग, कॉपी पे लेके बैठे ताकि नोट करते रहिए, ताकि रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो आप लोग को। Now our next topic is filtration membrane. Filtration membrane. Filtration membrane, ठीक। ये आर्टरी है, ऑफरेंट आर्टरी कैटेगरी में कन्वर्ट होगा। ठीक है, ग्लोमेरुलस और यहां पे होता है हमारा बॉमन्स कैप्सूल। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन मींस हमारा जो वेस्टेज मटेरियल है या ग्लूकोज जो भी ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो किस किस मेम्ब्रेन को पार करने के बाद फाइनली हमारे बॉमन्स कैप्सूल में आता है। सिंपली हमको यही जानना है फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में, ठीक है। आपको पता है ग्लोमेरुलस सेल्स बना है हमारा, स्क्वायरल सेल्स होते हैं इसमें, स्क्वायरल सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ स्क्वायरल सेल्स की सिंगल लेयर होती है, ठीक है। स्क्वायरल सेल्स की जो सिंगल लेयर होती है इसको हम लोग बोलते हैं एंडोथेलियम, ठीक है। सिंगल लेयर ऑफ स्क्वायरल सेल्स और कॉल्ड एंडोथेलियम। एंडोथेलियम बोलते हैं। एंडोथेलियम के अंदर छोटे छोटे फेनिस्ट्रा होते हैं, मींस एक जो स्क्वायरल सेल्स है, स्क्वायरल सेल का जो एक सेल है इसमें 1000 होल्स होते हैं, जिसके थ्रू जो हमारा फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन से ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो फिल्टर होके आता है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप यहाँ पे 1000 छोटे छोटे होल्स होते हैं। इन छोटे छोटे होल्स को क्या बोलते हैं हम? फेनिस्ट्रा। फेनिस्ट्रा, ठीक है। यहां से हमारा क्या होता है? ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट फिल्टर होके आता है, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। यहां पे लिख रहे हैं फर्स्ट स्टेप फेनिस्ट्रेटेड एंडोथेलियम।
फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम फर्स्ट स्टेप। अब स्क्वानल सेल्स की जब सिंगल लेयर होती है हमेशा हमेशा उसके नीचे एक मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, इसके एक मेम्ब्रेन पाई जाती है। जब भी सिंगल लेयर स्क्वानल सेल्स के नीचे हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहां पे बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है। सेकंड, जब भी सिंगल लेयर ऑफ स्क्वानल सेल्स होगी उसके नीचे हमेशा कहीं भी बॉडी में होगा उसके नीचे हमेशा एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इसको भी सेकंड स्टेप है हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट, इसको भी पार करना पड़ता है। इसको सेकंड, इसको पार करके आता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन का नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट सिंगल लेयर ऑफ स्क्वानल सेल्स के नीचे हमेशा 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 एक बेसमेंट मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो हमारे ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को इसको भी पार करके उसके बाद आना पड़ेगा बोमन्स कैप्सूल में, ठीक है। सेकंड स्टेप, इसको भी पार करके आना पड़ता है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक, इसका नाम है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ऊपर लिखा है ऐसा, इसका मतलब ये नहीं कि पहले बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करेगा, नहीं, फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम को पार करने के बाद आएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन में। हमने वैसे लिख दिया यहाँ पे। चलिए यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, ठीक है। क्या पता आप लोग सोचे कि हाँ बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करने के बाद आते हैं फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम है, ठीक है। इट इज रॉन्ग। फर्स्ट फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम के बाद ये आती है हमारी बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन जो होता है ये हमारा नॉन सेलुलर होता है। नॉन सेलुलर लेयर होती है जो कि हमेशा 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 सिंगल लेयर ऑफ स्क्वानल सेल्स के नीचे प्रेजेंट होती है। हम इसको 3-4 बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। नॉन सेलुलर लेयर, नॉन सेलुलर लेयर जो सिंगल स्क्वानल सेल्स के नीचे प्रेजेंट होती है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के नीचे एक कनेक्टिव टिश्यू होता है जो इसको न्यूट्रिएंट्स, एंडोथेलियम को या स्क्वानल सेल्स को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता रहता है, ठीक है। उसका जिक्र नहीं करना हमको। सेकंड, क्या पार करना पड़ता है फिल्ट्रेशन ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को? बेसमेंट मेम्ब्रेन। एंड थर्ड वन इज, ये हमारा होता है बोमन्स कैप्सूल में, ऐसे फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ऐसे स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं पोडोसाइट्स, स्क्वेनल सेल्स की। ये क्या हमारा बोमन्स कैप्सूल, इसको डिटेल बता देता हूं। बोमन्स कैप्सूल, इसकी 2 लेयर होती है। फर्स्ट जो लेयर होती है वो इसके अंदर होती है। एक मिनट फर्स्ट जो लेयर होती है, फर्स्ट लेयर वो इसके अंदर पाई जाती है। इसको बोलते हैं विसेरल 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 लेयर, विसेरल लेयर। फर्स्ट लेयर जो होती है उसको बोलते हैं विसेरल विसेरल लेयर। एंड सेकंड जो बाहर की साइड लेयर होती है इसको बोलते हैं पेराइटल लेयर, पेराइटल विसेरल लेयर।
विसेरल, हमारी जो बॉमन्स कैप्सूल की विसेरल लेयर है, विसेरल लेयर मींस जो इंटरनल लेयर है, हमको आउटर आउटर साइड के जो लेटरल लेयर से कोई मतलब नहीं है। विसेरल बॉमन्स कैप्सूल जो विसेरल लेयर जो अंदर की लेयर है वो मॉडिफाइड हो गई रहती है पोडोसाइट्स में, इसका नाम है पोडोसाइट्स। ऐसे स्ट्रक्चर होता है उसका, ये हमारा हैंड है, ऐसे सपोज करिए इसको ग्लोमेरुलस को पकड़ा हुआ है, इसको पकड़ा हुआ है ऐसे, और पहले तो फेनेस्ट्रेटर होता है, इससे फिल्टर वापस आता है, फिर बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इसको पार करके आता है, थर्ड स्टेप ऐसे होता है हमारा ये पोडोसाइट्स। ये जो होल है, ये होल दिखना, ये ऐसे स्ट्रक्चर होल होता है, ऐसे ऐसे होल होता है, मींस दोनों तरफ से पकड़ा होता है ऐसे, और जो फिल्टर है हमारा इसके पोर्स से बाहर आता है, जिसका नाम है स्लिट स्पोर्स बोलते हैं हम जिसको। यहाँ पे स्ट्रक्चर बना देते हैं, ठीक है। इधर से बाहर आता है, फर्स्ट ऑफ फेनेस्ट्रेटर एपिथेलियम जाएगा, सेकंड बेसमेंट मेम्ब्रेन जाएगा, थर्ड जो होगा इसके बीच को जो डिस्टेंस होगा इसको बोलेंगे स्लिट स्पोर्स। स्लिट स्पोर्स, पोडोसाइट्स के अंदर स्लिट स्पोर होता है जिसके जिसके थ्रू फिल्टर हमारा बाहर आता है, ठीक है। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन में हमको बस यही देखना था कि किस किस मेम्ब्रेन को पार करके हमारा फिल्टर जो होता है वो आता है हमारे बॉमन्स कैप्सूल में, ठीक है। इससे पार फेनेस्ट्रेटर से आएगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करेगा, सेकंड एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार करने वाली ये जो स्लिट स्पोर्स है इसके थ्रू इसके थ्रू इसके थ्रू ये यहाँ पे आ जाएगा। थर्ड वन है हमारा पोडोसाइट्स, सी वाई पोडोसाइट्स, और विसेरल लेयर ऑफ बॉमन्स कैप्सूल को पार करके वो पार होगा, ठीक है। फेनेस्ट्रेटेड एंडोथेलियम, बेसमेंट मेम्ब्रेन, पोडोसाइट के मेम्ब्रेन को पार करके फिल्टर हमारा किस में आता है, बॉमन्स कैप्सूल में। कंप्लीटेड। आप लोग वीडियो को पेस्ट करके नोट कर सकते हैं। एंड आवर थर्ड टॉपिक इज GFR, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। Third topic is glomerulus filtrate rate, GFR। इसको क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट, ठीक है। ऑफरेंट आर्टरी हमेशा थिकर होता है एज कंपेयर टू इफरेंट आर्टरी। ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट मींस जो सब्सटेंस ग्लोमेरुलस से फिल्टर होके आ रही है, जो सब्सटेंस ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट मींस किस रेट से हमारा जो ग्लोमेरुलस फिल्टर है वो बॉमन्स कैप्सूल में आ रहा है। मींस इसका मतलब सिंपली यही है, ये जो हमारा ग्लूकोज, H2O, यूरिया एंड आयंस जो फिल्टर होके आ रहे थे वो 1 मिनट में हमारा जो ग्लोमेरुलस है वो कितना फिल्टर करता है, वही कितना लिक्विड फिल्टर करता है, कितना प्लाज्मा फिल्टर करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट। इसका ग्लोमेरुलस GFR होता है हमारा 125 ml पर मिनट। हमारा जो किडनी होता है, हमारा जो किडनी का नेफ्रॉन होता है, किडनी में छोटे से फैक्ट्रीज होते हैं जो यूरिन का फॉर्मेशन करते हैं, नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन जो होता है हमारा 125 ml पर मिनट जो प्लाज्मा होता है, जो लिक्विड्स होता है उसको फिल्टर करता है। 1 मिनट में हमारा किडनी जो फिल्टर करता है, जो प्लाज्मा जो लिक्विड फिल्टर करता है, उसका GFR होता है 125 ml पर मिनट।
1 मिनट में हमारे किडनी लिक्विड को 125 ml किडनी को फिल्टर करती है। इसका मतलब एक दिन में 180 लीटर प्लाज्मा या लिक्विड को हमारी किडनी क्या करती है, मिनट नहीं पर डे फिल्टर कर देती है। अब 180 लीटर हम यूरिन को फॉर्म में बाहर तो नहीं निकाल देते हैं ना, है ना, बाहर नहीं निकाल देते हैं। इसके पहले मैं बता रखा है आपको ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है, मींस 99% जो हमारा जीएफआर होता है उसका क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। जीएफआर आपको सिंपली टर्म यही है कि 1 मिनट में या 1 दिन में हमारी किडनी कितनी प्लाज्मा को या कितने लिक्विड को क्या करती है, फिल्टर कर देती है। यही जिसको बोलते हैं हम लोग जीएफआर, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट 125 ml पर मिनट और 180 लीटर पर डे। ठीक है, अब आप लोग ये मत बोलिएगा कि इतना हम यूरिन के फॉर्म में तो नहीं निकाल देते हैं। इसके पहले हमने आप लोग को टर्म बताया है यूरिन का फॉर्मेशन मींस ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन होता है। 180 लीटर का 99% हमारा क्या होता है, रीअब्सॉर्ब होता है, रीअब्सॉर्ब इनटू ब्लड। हमारे ब्लड में फिर क्या होता है, रीअब्सॉर्ब हो जाता है। तो हमारा सिंपली जो हम लोग यूरिन का अपने यूरिन का पास आउट करते हैं अपने बॉडी से वो होता है 1.5 लीटर, 1.5 लीटर होता है। ठीक है, जीएफआर टॉपिक कंप्लीटेड। Our fourth topic is ultrafiltration. Our fourth topic is ultrafiltration. One minute guys. सही वीडियो सही है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट अंडर प्रेशर। इसका सिंपली मीन्स है फिल्ट्रेट अंडर प्रेशर, फिल्ट्रेट अंडर प्रेशर के अंदर जो हमारा ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट है वो किसके थ्रू होता है, कहीं ना कहीं हम ये बता देते हैं आपको। ये हमारा ऑफरेट आर्टरी है, ग्लोमेरुलस एंड इफरेंट आर्टरी। ठीक है, हमारा ब्लड यहां से जाता है, यहां से एक प्रेशर डालता है, हमारा ब्लड यहाँ पे एक प्रेशर डालता है, जिसके प्रेशर की वजह से 180 लीटर हमारा जो क्या होता है फिल्टर या ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट 180 लीटर होता है ना, वो प्रेशर के थ्रू हमारे जो ग्लूकोज हैं वो यहाँ पे आते हैं। प्रेशर अंडर प्रेशर, प्रेशर के अंडर अल्ट्रा फिल्टर फिल्ट्रेट अंडर प्रेशर। जो फिल्ट्रेट हमारा जो प्लाज्मा फिल्टर हो गया हमारे बोमन्स कैप्सूल में आता है वो एक प्रेशर के साथ आता है, वो एक प्रेशर के साथ आता है, जिस प्रेशर को हम लोग बोलते हैं फर्स्ट प्रेशर हमारा है GBHP, GBHP ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक हमारा जो प्लाज्मा या जो लिक्विड फिल्टर होकर आता है वो एक प्रेशर के साथ आता है। हमारा ब्लड ऊपर से एक प्रेशर डालता है जिसका नाम है, जिस प्रेशर का नाम है GBHP, ग्लोमेरुलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कितना प्रेशर लगाता है, 60 mmHg, ये यूनिट है mmHg। 60 mmHg के प्रेशर के साथ हमारा जो ग्लूकोज है, जो आयंस है, जो वाटर है, जो लिक्विड है, जो भी प्लाज्मा है वो इसमें आता है। ठीक है,
ग्लोमेरुलस से फिल्टर होकर किस में आता है, बोमन्स कैप्सूल में। जिस प्रेशर के साथ आता है उसको बोलते हैं जीबीएचपी। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब यही है, फिल्ट्रेट अंडर प्रेशर। फर्स्ट प्रेशर है हमारा जीबीएचपी, ग्लोमेरुलस ब्लड हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। अब यहाँ पे भी कुछ लिक्विड होंगे, जो हमारा ग्लोमेरुलस है वो लीक ही होता है, प्रेशर के पहले भी थोड़ा थोड़ा लीक करता रहता है। यहाँ पे भी कुछ प्रेशर होंगे, ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रेशर नहीं होगा, यहाँ पे कुछ लिक्विड होगा। सपोज करिए आपके पास एक बैलून है, खाली बैलून है, एक बैलून में आप वाटर भरे हैं, बैलून का शेप दोनों साइज सेम है। एक बैलून में आपने वाटर भर रखा है, एक बैलून में आपने वाटर नहीं भर रखा है, खाली है। आप जिसमें वाटर भर रखा है उसमें फिर से वाटर डालेंगे तो उसको प्रॉब्लम होगी, वो बोलेगा कि नहीं अब हमको वाटर नहीं चाहिए, हम उसको प्रॉब्लम होगी। आपको जिस बैलून में वाटर पहले से भरा हुआ उस बैलून में वाटर डालने से प्रॉब्लम होगी आपको, जबकि जो बैलून खाली है इसमें वाटर आप डालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मीन्स यहाँ पे भी पहले लिक्विड है, जब आप इसमें लिक्विड ऊपर से एक और प्रेशर डालेंगे तो ये अपोज करेगा, बोलेगा नहीं हमको अब नहीं चाहिए, हमारे पास बहुत है लिक्विड। ये इसका अपोज करता है, जो पहले से लिक्विड है इसका अपोज करता है। ये भी एक प्रेशर लगाता है, बोलता है नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, अब आप अपना लिक्विड अपने पास रखो। इस प्रेशर का नाम है, सेकंड प्रेशर है हमारा, इसका नाम है कार्पसल्स HCHP। ऊपर से प्रेशर नीचे आ रहा है, प्रेशर आ रहा है नीचे, इसके पास भी लिक्विड है, ठीक है, ये अपोज करता है, बोलता है भैया हमको नहीं चाहिए, ऊपर से प्रेशर लगाता है, ऊपर से प्रेशर लगाता है। तो इस प्रेशर को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ऊपर से प्रेशर लगा रहा है, नीचे से भी एक प्रेशर आ रहा है, तो वो थोड़ा सा पीछे, ऊपर वाला थोड़ा सा ऊपर भागेगा ना, क्योंकि कुछ ना कुछ ये प्रेशर लगा रहा है। इसका ये जो प्रेशर, इसका नाम है हमारा, जो लिक्विड पहले से बोमन्स कैप्सूल्स में है उस प्रेशर को बोलेंगे कैप्सूल्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, CHP, कैप्सूल्स हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। एंड ठीक है, इस प्रेशर का वैल्यू जो होती है वो होती है 20 mmHg। तो हमारा जो जीबीएचपी होता है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेटर होता है, वो बोलता है चलो भैया हमारे पास तो 60 mmHg है ना, फिर भी तुम 20 mm अपोज कर रहे हो, फिर भी मेरे पास 40 mm है कि मैं तुम्हारे प्रेशर लगा के अपने फिल्टर को नीचे कर सकूं, ठीक है। इतना 40 mm का प्रेशर भी उसके पास है, इसके पास जीबीएचपी के पास, ठीक है। थर्ड प्रेशर होगा, सबसे पहले आपको टर्म बता दे रहे हैं, ऑस्मोलाइट्स। व्हाट इज ऑस्मोलाइट्स? ऑस्मो वाटर लविंग देम, वाटर जिससे प्यार करता है। ऑस्मोलाइट्स सिंपली मीन्स है वाटर लविंग देम। ऑस्मोलाइट्स से क्या करता है, वाटर प्यार करता है। जैसे दे आर वाइफ्स ऑफ वाटर, वाटर जिनसे प्यार करता है, दे आर वाइफ्स ऑफ वाटर, ऑस्मोलाइट्स। जैसे कि एग्जांपल है हमारा फर्स्ट प्रोटीन्स, आयंस, इट इज बहुत सारे इसके एग्जांपल है, हमने सिर्फ 2 एग्जांपल लिया, प्रोटीन्स, आयंस। इसका मतलब ये है वाटर लविंग देम, वाटर यहां पे है, अगर प्रोटीन आगे है, प्रोटीन आपके पास है, तो वाटर क्या करेगा, आपके पास चला जाएगा, ठीक है, वाटर आपके पास चला जाएगा, अपने आप वो चला जाएगा बिना कुछ किए। यदि वाटर नहीं जा सकता, किसी रीजन से वाटर फंस गया है, तो जो प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन से आपके पास से वाटर के पास चले जाएंगे, ठीक है। बोलेंगे मेरे स्वामी, वो अपने स्वामी के पास चले जाएंगे। यदि वाटर नहीं जा सकता था तब, यदि प्रोटीन से आपके पास से वाटर जा सकता था तो ये बोलेगा मेरी बीवी कहाँ है, उसके पास ही चला जाएगा। सिंपली मीन्स ऑस्मोलाइट्स, वाटर जिनसे प्यार करता है, आयंस। यदि वाटर किसी कारण फंस गया तो प्रोटीन ही वाटर के पास चले आएंगे, ठीक है। मीन्स ऐसे ही रहना, ये दोनों को अलग नहीं होना, चाहे वो प्रोटीन से चाहे आयंस हो, वाटर से अलग नहीं होते। वाटर लविंग देम, दे आर लाइक वाइफ्स ऑफ वाटर। थर्ड प्रेशर समझाने के लिए हमने आपको टर्म बताया ऑस्मोलाइट्स। ये क्या होता है, हमारे ब्लड वेसल्स में प्रोटीन्स होते हैं, सपोज करिए प्रोटीन्स है, हमने इसके पहले अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के पहले ये भी बता रखे हैं आपको, बेसमेंट मेम्ब्रेन मींस फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन।
यहाँ पे एंडोथेलियम की लेयर होती है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं फेनेस्ट्रा। फेनेस्ट्रा के जो होल्स होते हैं वो इतने छोटे होते हैं कि प्रोटीन उसमें से आ ही नहीं सकती है, प्रोटीन यहीं पे फंस जाती है और जो वाटर होता है वो उन फेनेस्ट्रा के थ्रू इसमें चलाता है, वाटर जो होता है फेनेस्ट्रा के थ्रू इसमें चलाता है। और प्रोटीन का साइज जबकि बहुत बड़ा है इसलिए वो नहीं आ पाता है, वाटर तो चला या खींच के उसको प्रेशर के साथ 40 mm के प्रेशर तक भेज दिया गया है। अब ये बोलेगा मेरी बीबी तो वहीं पे छूट गई, मुझे मैं अपनी बीबी के पास जाना, पर ये नहीं जा सकता क्योंकि 40 mm का प्रेशर इसके पास, और ये इसको भी तो आना चाहिए था पर वो फंस गई है ऊपर, वो उसको भी वो भी आना चाहती है पर फेनेस्ट्रा का होल इतना छोटा है कि प्रोटीन नहीं आ सकती, इसीलिए ये एक अपोज करती है। ये बोलता है जीबीएचपी कहता है कि बाहर से तो है ही एक बाउंस का जो प्रेशर लगा रहा है कि हमको वाटर नहीं चाहिए 20 mm का, बल्कि इसके खुद के घर में ही एक दुश्मन पड़े हैं जो ये इसको प्रेशर देने से रोक रहे हैं। इसका जो प्रेशर होता है, जो प्रोटीन प्रेशर लगाती है वाटर पे कि बोलती है मेरे स्वामी वापस आ जाओ, इसको जाने में रोकती है, बाधा डालती है, इस प्रेशर को बोलते हैं। ये प्रेशर वाटर को अपने तरफ खींचेगी, वाटर को अपने तरफ खींचेगी मींस इस प्रेशर को क्या करके रोकेगी, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट को रोकेगी। इस प्रेशर का नाम है बीकॉप। सिंपली ऑस्मोलाइट्स आपको समझाने के लिए बताया था, वाटर लविंग द वाटर जिनसे प्यार करता है, एग्जांपल है प्रोटीन आयंस, ठीक है। प्रोटीन फंस गई इसीलिए नहीं आ पाई, तो प्रोटीन थोड़ी थोड़ी चली आती। बीकॉप इसका फुल नेम है, बीकॉप। इसका नेम तो याद नहीं आ रहा है, सॉरी इसके लिए। इसका जो प्रेशर होता है वो होता है 30 mmHg। इसका हम कल की पार्ट में करा देंगे, कल की जो टॉपिक है उसमें करा देंगे बीकॉप का फुल नेम, ठीक है। इसका जो प्रेशर होता है इतना याद है, तो इसको ये बताया 30 mmHg। 30 mm का प्रेशर Hg ये अपोज करती है, और इसका जो प्रेशर होता है 20 mm, और ऊपर से जो प्रेशर आता है वो होता है 60 mm। एक प्रेशर ऊपर से आ रही है 60 mm की, और दो प्रेशर, एक प्रेशर ये जो लगा रही है कि वाटर नहीं चाहिए, लिक्विड नहीं चाहिए हमको, और जो पहले से लिक्विड वो लगा रहा है जिसका नाम है CHP, ऊपर लगा 20 mm, और एक प्रेशर है 30 mm बीकॉप का ऊपर लगा रही है। इन दोनों को एक प्रेशर ऊपर से, दो प्रेशर नहीं चाहिए तो दो प्रेशर नीचे का ऐड कर दिए, 30 + 20 50 mmHg, और ऊपर जो आ रहा है 60 से माइनस कर दिया 10 mmHg प्रेशर के साथ हमारा फिल्टर नीचे आएगा बाउमन्स कैप्सूल में, ठीक है। टोटल हमारा जो फिल्ट्रेट रेट होगा टोटल प्रेशर होगा हमारा फिल्ट्रेट अंडर, टोटल प्रेशर होगा जिस फिल्ट्रेट से ग्लोमेरुलस का फिल्ट्रेट हमारा नीचे आ रहा है, टोटल प्रेशर होगा 60 - 30 - 20 = 10 mmHg। टोटल हमारा जो प्रेशर होगा, जिस प्रेशर के साथ ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट नेट नीचे आ रहा होगा, 125 ml/lit/मिनट का जो प्रेशर है वो इस टोटल प्रेशर की वजह से आ रहा है 10 mmHg प्रेशर की वजह से आ रहा है, ठीक है। जो प्रेशर 125 ml पर है, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेट रेट आपको बताया है, वो 10 mmHg प्रेशर के साथ आता है, इसी को बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेट अंडर प्रेशर, ठीक है। GBHP ग्लोमेरुलस ब्लड प्रेशर जो ऊपर से आ रहा है, CHP जो लिक्विड प्रेशर अपोज कर रहा है, बीकॉप जो प्रोटीन्स वाटर को जाने से रोक रही है, उस प्रेशर का नाम है बीकॉप, ठीक है। हमारा लास्ट जो टॉपिक है वो है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। एक मिनट, सॉरी, इसका जो नाम है, इसको भूल गए थे बाय मिस्टेक, इसका नाम है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो प्रोटीन वाटर को जाने से रोकती है, उस प्रेशर का नाम है ब्लड कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। और टोटल प्रेशर मींस NFR,
नेट फिल्ट्रेट रेट जो होता है, ये आपके एनसीईआरटी में, आपके एग्जाम में, नीट में ये क्वेश्चन आ सकता है। NFR, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर, जो प्रेशर ऊपर से आ रही है 60 mm और जो प्रेशर ऊपर सपोज कर लिए इसको 60 mm से 2 माइनस कर देता है 10 mmHg, यही होती है हमारी NFR, नेट फिल्ट्रेट NFR, नेट फिल्ट्रेट रेट। NFP, नेट फिल्ट्रेट प्रेशर। जिस प्रेशर से हमारी फिल्ट्रेट या लिक्विड प्लाज्मा जो भी कहते हैं आप लोग, ग्लूकोज आयंस नीचे आ रही है, उसका रेट है किस प्रेशर से आ रही है, 10 mmHg। कंप्लीटेड। आप लोग इसको वीडियो को प्रेस करके नोट डाउन कर सकते हैं ताकि रिवीजन में प्रॉब्लम ना हो। लास्ट वन है हमारा, लास्ट टॉपिक है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, FF, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन ये क्या होता है? ये होता है हमारा सिंपली आपको बता देते हैं, ये ऐसे हमारा हॉट है, हमारे हॉट से हमारा हॉट क्या है, ये आर्टरी है, ये आर्टरी हमारे किडनी बॉडी के जो पार्ट्स है उनको ब्लड देते हुए आता है, ब्लड देते हुए आता है। फाइनली जब हमारी किडनी के पास पहुंचता है, यहाँ पे हमारी किडनी है, दोनों किडनी है हमारी, ठीक है। यहाँ पे ये हॉट है हमारा, ये जो हमारा ब्लड का आर्टरी है ये किडनी को देता है 1100 to 1200 ml ब्लड देता है, ठीक है। हमारा हॉट 1 मिनट में 500 ml ब्लड को क्या करता है, बॉडी ऑर्गन से पहुंचाता है, जिसमें से 5 लीटर 5 ml और 5 लीटर क्या करता है पर मिनट हमारे बॉडी ऑर्गन्स को देता है, जिसमें से 1100 से 1200 ml हमारे किडनी को, दोनों किडनी को मिलता है। दोनों किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन, 2 मिलियन नेफ्रॉन, 1 मिलियन 10 लाख नेफ्रॉन, 20 लाख नेफ्रॉन को देता है 1 मिनट में। 1100 to 1200 पर ml ब्लड देता है पर मिनट में, ठीक है। इतना समझ गए आप लोग? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन जो होता है हमारा, और 1 मिनट में हमारी किडनी कितना फिल्टर करती है, कितना लिक्विड फिल्टर करती है, कितना प्लाज्मा फिल्टर करती है, वो होता है 125 ml। सिंपली आप बताते हैं, हॉट हमारा या हमारा आर्टरी किडनी को 1100 to 1200 ml पर मिनट लिक्विड क्या करती है, देती है या ब्लड देती है। हमारा किडनी क्या करता है, 125 ml लिक्विड और प्लाज्मा को फिल्टर करता है। इन्हीं दोनों को फ्रैक्शन को बोलते हैं हम फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। GFR टोटल प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय किडनी इन 1 मिनट। GFR सिंपली यही होता है ना, 125 ml पर मिनट। टोटल ये होता है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, टोटल प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय किडनी इन 1 मिनट अपॉन टोटल प्लाज्मा गिवन बाय आर्टरी। जो आर्टरी वो 11 टोटल प्लाज्मा गिवन बाय आर्टरी इन 1 मिनट। प्लाज्मा द डिफरेंस बिटवीन, हमारा आर्टरी जो किडनी को 1100 से 1200 ml क्या देती है, ब्लड देती है, उसमें से टोटल प्लाज्मा गिवन बाय आर्टरी इन 1 मिनट, जिसमें 1 मिनट में कितना प्लाज्मा है, ब्लड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा
एंड ब्लड एंड सेल्स। सेल्स में हमारा आता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लाज्मा होते हैं हमारी 55%, एंड आरबीसी का जो अमाउंट होता है वो होता है 45%। तो 1100 से 1200 ml में 55% हम क्या करेंगे, 55% हमारा प्लाज्मा है वो यहाँ पे होगा। टोटल प्लाज्मा गिवन बाय ऑर्डर इन 1 मिनट। कई बच्चे गलती ये क्या करते हैं एग्जाम में, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन आता है तो टोटल प्लाज्मा फिल्टर्ड इन 1 मिनट, किडनी इन 1 मिनट 125 ml, ठीक है 125 ml, यही पे टोटल जीएफआर ही है, टोटल प्लाज्मा फिल्टर बाय 1 मिनट 125 ml। बच्चे गलती एग्जाम में ये करते हैं कि ब्लड प्रेशर को 1100 और 1200 से क्या करते हैं, डिवाइड करके आंसर लग देते हैं, जो हमारा गलत है। हमारा ब्लड तो देता ही है, पर ब्लड का प्लाज्मा यहाँ पे फिल्ट्रेशन का जो हमारा मतलब है वो प्लाज्मा से है, ना कि पूरे ब्लड से। ब्लड में तो 100% ब्लड देता है 1100, इसका 55% ही प्लाज्मा होता है, बाकी ब्लड से होता है, इसको आरबीसी से भी। बच्चे क्या करते हैं 1100 और 1200 से डिवाइड करके आंसर गलत ला देते हैं, ये गलत है। हमको सिर्फ प्लाज्मा से ना तो 55% 11 और 1200 का निकालेंगे, जो हमारा अमाउंट होगा 600 ml अपॉन 125। इसको आप लोग कट करेंगे तो हमारा आएगा 20%। मीन्स हमारे किडनी में जो हमारी आर्टरी है, जो हमारा हार्ट है, जितना ब्लड भेजती है उसका 20% क्या होता है, हमारा फिल्टर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। सिंपली यही है, टोटल प्लाज्मा फिल्टर्ड बाय किडनी इन 1 मिनट अपॉन टोटल प्लाज्मा गिवन बाय आर्टरी इन 1 मिनट। हमको यहाँ पे प्लाज्मा लेना है 1100 1200 पर का 55% प्लाज्मा होता है, जो प्लाज्मा लेना है, ना कि पूरा ब्लड लेना है। मीन्स 100% 1100 1200 से डिवाइड नहीं करना है, हमको सिंपली ये लेना है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन। कंप्लीटेड, हमारा 4th टॉपिक कंप्लीट हो गया। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ जुड़े रहिए इसका नेक्स्ट पार्ट के लिए। थैंक यू।